नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते सोनीपत, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। 2.0 की आज शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इस योजना के दूसरे चरण में आयोजित किए गए अंत्योदय मेले का आज मुझे इस पानीपत की ऐतिहासिक सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि से आज इसका उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ओजस्वी मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए यह हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी सरकार निरंतर उसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलकर के आया हूं और अभी सीधा इसी कारण से थोड़ी देर हुई आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि अब कहां का कार्यक्रम है, तो मैंने उनको बताया कि आज हम एक बहुत जो लोगों के हित में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया, उस विचार का शुभारंभ करने के लिए मैं पानीपत जा रहा हूं। और उन्होंने आप सबको राम राम भी कहा है। साथियों, इसी का उद्देश्य हमने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पहले चरण का हमने शुरुआत की थी। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवार की मजबूती तक होती है, और उसकी यदि परिवार सुखी है, यदि परिवार स्वावलंबी है और यदि परिवार शिक्षित व सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप में समृद्धि की राह गति से पकड़ लेगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। साथियों, प्रदेश सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि समाज के
अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के उस तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि प्रदेश में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं जिन्हें वर्षों तक योजनाओं की जानकारी भी नहीं लगती थी, और कुछ तो ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। उन तक ये योजना कैसे पहुंचती थी? परंतु यह योजना हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का ये सामूहिक हमारा संकल्प है। साथियों, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर ये बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, और यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो और चाहे स्वयं रोजगार के अवसर हो, लगातार हमारी सरकार चाहे शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य हो, अंत्योदय परिवारों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज का ये अंत्योदय मेला इसी सोच को विस्तार देने के लिए आज आयोजित किया गया है। यह मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने तक ही ये देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास, सहभागिता और उत्साह का ये संगम भी है। यहाँ आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की ये सच्ची पहचान है। साथियों, आज यहाँ इस मेले में पेंशन से जो संबंधित विषय हैं, या बीपीएल सेवाएं हैं, या राशन कार्ड हैं, स्वयं रोजगार ऋण है, कौशल विकास है, या महिला सशक्तिकरण है, या कृषि से संबंधित है, या पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर ही आज यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के उपरांत तुरंत उनको लाभ भी प्रदान किया जाता है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी परिवार वो 1,80,000 रुपए से कम ना हो, उससे ज्यादा उसकी इनकम हो, ये बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। साथियों, इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे गरीब लगभग 50,000 लोगों को स्वयं रोजगार के लिए
ऋण उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही 4,272 लाभ पात्रों को प्रशिक्षण तथा 6,338 लाभार्थियों को रोजगार दिया गया था। साथियों, इसके अतिरिक्त 1,811 लाभ पात्रों को मानदेय दिया गया था। इस योजना के तहत 35,000 पशुपालकों भी लाभान्वित हुए थे। साथियों, इस योजना में हमारे 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है और इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा पात्रता व लाभ का विवरण भी उसके ऊपर दिया गया है ताकि व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। और इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। साथियों, यदि आपको अपने काम में कोई दिक्कत आती है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा तो आप खंड विकास अधिकारी या अपने जिले के उपायुक्त से संपर्क कर सकते हैं। उसका समाधान वो निकालने का कार्य आपकी समस्या का करेंगे। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आपकी जानकारी में जो भी गरीब परिवार है उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप। तो सीएम सैनी को आप सुन रहे थे, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, ये सरकार की प्रतिबद्धता है, ये कहना है सैनी का। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।